नाम नईम अहमद है। मैं यहाँ दानिश महल चला रहा हूँ एक ज़माने से। और रही कलम की बात, तो कलम का सबसे पहले जो फाउंटेन पेन आया है वो जहाँ तक मुझे याद है 1827 में फाउंटेन पेन आया। और फाउंटेन पेन की तारीख़ ये है कि उसके बाद ये तो कहना ही बेकार है, क्योंकि कलम की ताकत तो एक ऐसी ताकत है कि वो आज तक चल रही है। जिसके पास कलम की ताकत है वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। हमारे दानिश महल में ज़्यादातर प्रोफेसर लोग यहाँ आते थे और बैठते थे और अपने जो कलम इस्तेमाल करते थे, कभी किसी की निब टूट जाती थी या रोशनाई उसमें नहीं होती थी, तो हनुमान मंदिर के पास एक दुकान हुआ करती थी, आज भी मौजूद है वहाँ पर। तो वो जाके अक्सर वहाँ पे जाके बनवाते थे। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब खुद हमसे कहते थे कि नहीं मियाँ, जाइए ज़रा, कलम की इसकी निब जो है वो ख़राब हो गई है या निब ख़रीद लाइए। तो मैं वहाँ जाता था और बाकायदा निब उसकी बदलवा लेता था और वहाँ से लेके आ जाता था। और रोशनाई भी वहाँ मिलती थी और बहुत तरह की रोशनाई मिलती थी, अलग अलग कंपनियों की। और रही पेन की बात, फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन तो बहुत तरह के आए। एक दौर तो ऐसा आया कि मैं ये बताऊं, मैं छोटा सा था उस वक़्त, करीब 85-86 की बात है। तो हम लोग बड़े खुश होते थे, लोग हम लोगों को बाहर से ला के एक पेन दिया, वो था डॉट पेन, और उसमें साथ में घड़ी भी लगी हुई थी। तो वो हम लोगों के लिए बहुत नई चीज़ थी। लेकिन उस ज़माने के जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये सब पेन पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा जो थे वो फाउंटेन पेन ही पसंद करते थे, डॉट पेन नहीं पसंद करते थे। लेकिन धीमे धीमे वक्त बदला, आज हालात ये हो गए हैं कि फाउंटेन पेन मिलना ही बंद हो गया। और उसके बाद अब कारीगर भी उसके बहुत कम बचे हैं। और एक ही कारीगर, अब मैं समझता हूँ कि लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही कारीगर होगा, जिसका भी मैंने जिक्र किया। अमीनाबाद हनुमान मंदिर के पास एक साहब बैठते हैं, वो आज भी फाउंटेन पेन बनाते हैं। ईटीवी भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ खुर्शीद अहमद।